जाना ना पड़े। गोसाई जी ने पूछा, अच्छी बात है, गोकुल बसने का मन आया तुम्हारा, पर कारण क्या है? कारण बताया। बोले ऐसे ऐसे एक विप्र हैं, तीर्थ यात्रा करते करते ब्रज रुक गए। ब्रज तो रुके, ये तो अच्छा हुआ उनके साथ, पर ये तो गलत है ना, मेरी गृहिणी को देखना चाहते हैं बस। गोसाई विठल नाथ जी के तुरंत नेत्र बंद। ये देखो, ये गुरु का स्वरूप, बहुत ध्यान से सुनना। गोसाई जी के नेत्र बंद हो गए और तुरंत गोसाई जी कहते हैं कि भाई सुनो, वो व्यक्ति कुपात्र तो नहीं है, वो व्यक्ति कुपात्र नहीं है। क्यों? गोसाई जी कह रहे हैं, यदि वो कुपात्र होता, उसके चित्त में यदि मलिनता होती, तो उसके इस व्यवहार से तुम लोग घर छोड़ करके कहीं और जाते, पर उसके इस व्यवहार से तुम घर छोड़ करके गोकुल आ गए हो, धाम में प्रवेश मिला है, इसका मतलब उसका चित्त मलिन नहीं है। कितनी बड़ी बात! समझ रहे हैं बात को? अगर जीवन में घटने वाली कोई घटना आपको गुरु सन्मुख करती है, आपको धाम सन्मुख करती है, आपको वैष्णव सन्मुख करती है, आपको संत सन्मुख करती है, तो उस घटना की बारी बारी बलियां जाओ, बारी बारी बलिहारी जाओ, कि उसकी वजह से हम भगवत सन्मुख हो रहे हैं। भले ही वो एक घटना है, नाम उसका बुरा है, पर उसकी वजह से मिले सदगुरु, मिला धाम। और ऐसा कईयों के साथ होता है जीवन में। ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई व्यवहार चित्त में आ जाता है या जीवन में घट जाता है, जिसके कारण आप एक क्षण के लिए भगवत धाम, भगवत तीर्थ, भगवत उपासक बन जाते हो। वो घटना श्रेष्ठ है। और यहाँ गुसाई जी का स्वरूप भी देखो, ये गुरु का व्यवहार, कितनी सूक्ष्म विचार किया गुसाई जी ने, कि भाई उसका चित्त मलिन होता तो तुम घर छोड़ के कहीं और शहर में चले जाते, पर तुम घर छोड़ के तीर्थ आए हो, धाम में आए हो, गुरु शरण में आए हो। इसका मतलब घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति मलिन नहीं है। हाँ, उसके चित्त में निर्मलता तो है, पर मलिनता का एक चौका लगा हुआ है ऊपर। जैसे हीरा कोयले में रहता है, कोयला दूर कर दो, है तो मूल्यवान हीरा ही भीतर, बस बाहर के आवरण से कोयला दिखाई देता है। ठीक वैसे ही बहुत सुंदर मणि है, पर उसके ऊपर गोबर का चौका लगा दो, अब गोबर के चौके से वो दिखेगी मलिन, पर साफ कर दो तो है तो मणि, है तो मूल्यवान। ठीक वैसे ही गुसाई जी बोले, उसका चित्त पर आवरण लगा है, वो आवरण दूर करना गुरु का काम है। आवरण यदि दूर हो जाए तो वो व्यक्ति मलिन नहीं है, क्योंकि उसके इस घटना से आप लोग भगवत धाम आए हो, तीर्थ में आए। बुलाओ। और श्री नंददास जी को बुलाया। नंददास जी को बुला करके जैसे ही गुसाई जी ने अपनी दृष्टि से नंददास को देखा है,